जैसा कि आप सभी को पता है, मिडल ईस्ट में सिचुएशन दिन पे दिन खराब होती जा रही है। अमेरिका और इजराइल ईरान के खिलाफ लड़ रहे युद्ध को 14 से 15 दिन हो चुके हैं और इसका असर युद्ध के मैदान तक नहीं बल्कि ऑयल मार्केट, शिपिंग रूट्स और भारत जैसे देश में एलपीजी सिलेंडर और कई देशों की सिक्योरिटी तक ये बात पहुंच चुकी है। ईरान के यूएन रिप्रेजेंटेटिव आमिर सईद इरावनी के बयान से 28 फरवरी से शुरू हुए इस हमले के बाद अब तक 1400 से भी ज्यादा सिविलियंस की मौत हो चुकी है और 18,000 से भी ज्यादा लोग घायल हैं। चिंता कर देने वाली बात यह है कि 1100 से भी ज्यादा बच्चों में से कुछ मर गए और कुछ घायल हैं। ऐसे चिंताजनक सिचुएशन को यूनिसेफ ने कैटास्ट्रोफिक ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस बताया है। ईरान के प्रेसिडेंट मसूद पेजेश्कियान ने अपने प्रस्ताव रखा कि अगर युद्ध को खत्म करना है तो उनकी 3 शर्तें माननी होगी। पहली, ईरान के लेजिटिमेटेड राइट्स को इंटरनेशनल लेवल पर मान्यता दी जाए। अगर हम इसको ध्यान से समझें तो ईरान का कहना है कि उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम को इलीगल माने, उसे पीसफुल न्यूक्लियर एनर्जी बनाए और लिमिटेड यूरेनियम एनरिचमेंट करने का अधिकार है। लेकिन यूएस और इजराइल को शक है कि ईरान न्यूक्लियर वेपन बना सकता है, इसलिए इस प्रोग्राम को रोकना चाहती है। दूसरी शर्त यह है कि इस वॉर में ईरान को जितना भी नुकसान हुआ है वो सारा कंपनसेशन दिया जाए। और तीसरा, दुनिया की सभी बड़ी ताकतें ये गारंटी दे कि भविष्य में ईरान पर इस तरह का हमला नहीं होगा। शर्तें तो रख दी हैं पर युद्ध कम होने की बजाय और फैलता जा रहा है। ईरान से जुड़े हैकर्स ग्रुप ने दावा किया है कि उन्होंने यूएस की मेडिकल टेक्नोलॉजी कंपनी स्ट्राइकर के नेटवर्क को हैक करके 50 टेराबाइट डेटा चुरा लिया। ये साइबर अटैक स्कूल स्ट्राइक के जवाब में किया गया हमला, जिस स्कूल स्ट्राइक में 170 से भी ज्यादा लोग मारे गए थे, जिसमें ज्यादातर स्कूल के बच्चे ही थे। रिपोर्ट्स का कहना है कि यह स्ट्राइक यूएस टीमाहोक मिसाइल में टारगेट की गलती से हुआ। इसी मौके पर दुनिया का सबसे सेंसिटिव ऑयल रूट स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज भी टेंशन का केंद्र बना हुआ है। ये वही रूट है जहां से दुनिया के लगभग 20% ऑयल शिपमेंट गुजरते हैं। इसलिए यहाँ थोड़ी सी भी डगमगावट पूरे ग्लोबल की इकोनॉमी को हिलाकर रख सकती है और इसका कुछ हद तक असर दिखने भी लगा है। वॉर के चलते ग्लोबल ऑयल प्राइस बढ़कर लगभग $100 पर बैरल, मतलब कि क्रूड ऑयल के प्राइस है ये, और मार्केट को स्टेबलाइज करने के लिए इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी ने इमरजेंसी स्टेप लेते हुए 400 मिलियन बैरल ऑयल रिजर्व रिलीज कर दिया, जिसमें अकेले अमेरिका 172 मिलियन बैरल सप्लाई कर रहा है। ये वॉर सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं बल्कि गल्फ रीजन में सभी को टेंशन दे रहा है। सऊदी अरेबिया ने शहबाद ऑयल फील्ड की तरफ आ रहे कई ड्रोन को इंटरसेप्ट किया। यूएई ने एक ही दिन में 6 बैलिस्टिक मिसाइल्स, 7 क्रूज मिसाइल्स और 79 ड्रोन्स गिराने का दावा किया।